हर पल बीते लम्हों की अनुगूंज है, हर पल बीते लम्हों की अनुगूंज है। नमस्कार श्रोताओं, मैं मंगत राम और मैं सुषमा शर्मा आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की विशेष कड़ी में। आज की कड़ी में हम आपको भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अनगिनत नामों में से कुछ उन नामों से परिचित करवाएंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। इन क्रांतिकारियों में सिर्फ युवा ही नहीं थे, बल्कि वृद्ध, बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। इन लोगों ने वतन की खातिर सारे दुखों को हंसकर सह लिया। इनमें से कई तो जेल में ही शहीद हो गए और आजादी का सूरज भी देख नहीं पाए। कईयों को फांसी मिली तो कईयों को सजाए काला पानी। स्वतंत्रता संग्राम के सुपरिचित नामों के अलावा भी हजारों ऐसे नाम हैं जिन्हें हमने कभी नहीं सुना। ये वो नाम हैं जिन्होंने आजादी के संघर्ष को करीब से देखा और जिया। आज हम अपने कार्यक्रम में उन्हीं कुछ हस्तियों के संस्मरण आपको सुनवाएंगे और आजादी के उन सेनानियों को देंगे श्रद्धांजलि। तो आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। आजादी के बलिदानी सिपाहियों में से एक नाम है श्यामलाल गुप्त पार्षद का, जिन्होंने झंडा ऊंचा रहे हमारा जैसे कालजयी देशभक्ति गीत की रचना की। इस गीत ने आजादी के दीवानों के दिलों में देशभक्ति की ललक पैदा की और आजादी की खातिर मर मिटने का जज्बा पैदा किया। श्यामलाल गुप्त पार्षद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी, पत्रकार, समाजसेवी एवं अध्यापक थे। वे 1916 से 1947 तक कर्मठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। उन्होंने नमक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुखता से भाग लिया। उन्हें झंडा गीत की प्रेरणा कैसे मिली, आइए जानते हैं। इसकी प्रेरणा हमें गणेश शंकर विद्यार्थी से सन 1924 में मिली। उन्होंने कई बार हमको एक परिभाषा के रूप में बताया कि इस तरह का कोई गीत हो जो झंडा के आरोहण के समय गाया जा सके, और उसकी कुछ बताते रहे भावना। वो भावना मेरे मन में भरी रही और कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने एक बार बहुत हमें कहा सुना, तब रात में हम जग करके और सवेरे उठे और 2 गाने लिख डाले। झंडा गीत के 2 गाने लिखे, एक राष्ट्र गगन की दिव्य ज्योति राष्ट्रीय पताका नमो नमो और एक झंडा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन झंडा ऊंचा रहे हमारा बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन ने स्वीकार किया। जब यहाँ कानपुर में पहले टोलियां गाने लगी तो हिंदुस्तानी सेवा दल ने उसको स्वीकार कर लिया अपने यहाँ गाने का। हिंदुस्तानी सेवा दल के मार्फत सारे देश में गाया जाने लगा। इसके बाद फिर कांग्रेस में मामला आया, तो कांग्रेस में जो बम्बई में कांग्रेस की बैठक हुई उसमें उसने इस गीत को कांग्रेस की स्वीकृति दे दी और उसकी इत्तला हमको पंडित उमाशंकर दीक्षित ने तार द्वारा दे दी कि आपका झंडा गीत कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। पहली बार 1924 में मई में फूलबाग में एक कांग्रेस की सभा हुई थी, उसमें सबसे पहली बार गाया गया। स्वतंत्र भारत में उन्हें सम्मानित किया गया और सन 1952 में लाल किले से उन्होंने अपना प्रसिद्ध झंडा गीत गाया। आइए अब सुनते हैं पार्षद जी की आवाज में गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। शान न इसकी जाने पाए, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, चाहे जान भले ही जाए, सत्य की विजय करके दिखाए, सत्य की विजय करके दिखाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा,
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के कुछ और अमर सेनानियों के संस्मरण। श्रोताओं, 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। देश भर में आजादी के दीवानों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प किया। लेकिन आजादी के बाद इनमें से कई सेनानी अज्ञात ही रह गए। आइए सुनते हैं ऐसे ही सेनानियों में से एक नैनीताल के रघुनंदन प्रसाद लोहिया के संस्मरण। करो या मरो तथा अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया हमारा नारा था। 28 अगस्त सन 1942 को पुलिस श्री लोकमान सिंह त्यागी को गिरफ्तार करके जसपुर से काशीपुर लाई। मैं यहाँ उनसे मिला। पुलिस ने उन्हें बुरी तरह पीटा तथा एक हाथ भी तोड़ दिया। मुरादाबाद जेल में हम सभी को शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न दिया गया, लेकिन किसी भी साथी पर का कोई प्रभाव न हुआ और आंदोलन के प्रति अडिग रहे। ऐसे ही एक वीर क्रांतिकारी थे लखनऊ के शिव प्रसाद पांडे, जिन्हें पुलिस वालों ने जेल में काफी यातनाएं दी, लेकिन वे देशभक्ति के पथ पर अडिग रहे। लखनऊ कैंप जेल के अधीक्षक एक अंग्रेज, क्या कहें, बल्कि वो दानव लेडली साहब था। उसको भी हम लोगों ने अपनी बहादुरी से एक भी चलने नहीं दी। तकली जो सूत काटने हैं दी जाती थी, उसे डोरी पानी भरने वाली बना देते थे। आटा पीसने को देते थे तो उसे दरिया की तरह दर देते थे। काफी हम लोगों को उसके लिए तन्हाई पड़ी, बेड़ी पड़ी, मत भंगे पड़े। उसने कहा कि अगर आप लोग चक्की घर में आटा नहीं पीसोगे तो आटा रोटी बनने हेत नहीं दूंगा। हम लोगों ने भी 9 महीने तक उस जेल में रहे। किसी भी सत्याग्रही ने एक भी छटाक आटा नहीं पीसा, केवल चने व गेहूं की घुघरी खा कर पूरी सजा काट दी। आजादी की लड़ाई में भारत की महिलाएं भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थीं। बदायूं की उमा देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दिनों को याद करते हुए कहा था, 1942 में दोबारा तीसरी बार जब जेल गए, तब भी हमारे पति हमारे साथ में थे और हमारे साथ में 38 आदमी हमारे संग में थे। 1 माह जेल में रहने के बाद उन्होंने मेरे ऊपर DIR लगाया। उस वक्त हमारे शाहजहांपुर के कम से कम 2-2.5 हजार व्यक्ति जेल को गए। हम लोगों पर दफा 38 चली और 38 में 38 लोगों को सजा हुई। उस सजा में 3-3 महीने की हम लोगों को सजा सुनाई गई और उसके बाद 3 महीने सजा होने के बाद हम लोग छोड़ दिए गए। जिस वक्त मैं दरवाजे पर पहुंची तो CID वहां खड़ी थी, उसने मुझे फौरन गिरफ्तार कर लिया। मैं उसके बाद सन 44 में छूट के अपने घर आई और हमारे बहुत से ऐसे क्रांतिकारी थे जो हमारे बाद छूटे हैं। कोई 45 में छूटा है तो कोई 46 में छूटा है। रांची के बिमल दास गुप्ता 1942 के आंदोलन में जेल गए। पहले तो वे रांची में जेल में रहे, पर बाद में हजारीबाग सेंट्रल जेल भेज दिए गए। इस जेल में लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी बंदी थे। आइए सुनते हैं बिमल दास गुप्ता से उनके संस्मरण। ये हुआ कि रांची जेल में जब हम लोग थे, जेल गेट को पूरा खोल करके सारा कैदी को लेकर के बाहर निकल जाने का प्रयास किया था, जिसमें हम लोग चाबी उबी छीन करके टेलीफोन का तार कट दिया। सारा सिपाही लोगों से उन लोगों के पास में अलार्म का हुइसिल वगैरह जो था वो सब छीन लिया था। पगली घंटी वगैरह सब निकाल दिया था। निकाल कर जेल गेट खोल करके निकलने के समय एक सिपाही के पास एक हुइसिल रह गया था और शायद बाहर का पगली घंटी रह गई थी, जो बजा दिया गया और मिलिट्री आकर के पूरा जेल को घेर लिया और फिर हम लोगों को पिटाई हुआ, जिसमें हमारे कई एक साथी काफी घायल हुए। और एक घटना तो और हुई थी कि हजारीबाग सेंट्रल जेल में, तो वो भी ऐसे ही जेल से भागने का था, जिसकी वजह से हम लोग 1 महीना पहले कोशिश कर दिए थे। तो जयप्रकाश जी का भी भागने का प्रोग्राम था, दोनों में क्लैश होकर के उन लोग का प्रोग्राम थोड़ा पीछे हट गया। हम लोग असफल रहे और उन लोग सफलता के साथ निकल गए। कार्यक्रम में आगे सुनेंगे कैप्टन राम सिंह के संस्मरण, जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। लेकिन अभी लेते हैं एक अल्प विराम। श्रोताओं, कैप्टन राम सिंह का जन्म
15 अगस्त 1914 को हिमाचल प्रदेश में हुआ था। राम सिंह गोरखा स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ गीतकार और संगीतकार भी थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे पहली गोरखा राइफल्स के बैंड में भर्ती हो गए और वहां पर शास्त्रीय और पश्चिमी संगीत की शिक्षा ग्रहण की। आजाद हिंद फौज के म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में काम करने वाले राम सिंह ने अपनी यादों को आकाशवाणी के साथ साझा करते हुए कहा था, नेताजी चले गए सिंगापुर, हम लोग यहाँ कुछ दिन रंगून जेल में रहे, वहाँ से फिर हमको जिगर गच्छा ले आया कलकत्ता से फिर मुल्तान कंसंट्रेशन कैंप में ले गए, वहाँ कुछ दिन आकर फिर लाल किले में आकर पूरा 10 महीना रहा, वहाँ मेरा इंट्रोगेशन होता रहा। उसके बाद आईनी की ट्रायल शुरू हुई, तो आईनी के ट्रायल में तमाम मुल्क ने साथ दिया, पंडित जी ने पैरवी की, पटेल जी ने, सब ने, तेज बहादुर सफरू भोला भाई देसाई। तो बाद में अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इनको छोड़ो, इन्होंने क्राउन के विरुद्ध हथियार उठाया है, हमारे विरुद्ध नहीं है, जो कुछ करें, बड़े होशियार से वो लोग, देखें क्या करते हैं लोग, छोड़ दिया गया। लेकिन वो आईने के आने से जागृत हुई, तो हमको छोड़ दिया गया। तो फिर हम यहाँ आए, अपने घर गए धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। कुछ दिन बाद फिर कहा कि राम सिंह तुम्हें दिल्ली बुलाया जा रहा है कन्वोकेशन के लिए। वहाँ गए तो कन्वोकेशन में कहा कि राम सिंह तुम एक पार्टी बनाओ, देश का दौरा करो, नेताजी के गाने सबको सुनाओ, तुम भी पेट पालो अपना, और कुछ फंड भी राइज होता तो फंड भी बना लो। हम फिर उसमें लगे, कुछ पैसे उसमें देते, कुछ उसमें काम करते रहे। इंडियन नेशनल आर्मी में रहते हुए उन्होंने कई गीतों की रचना की। उनका लिखा और संगीतबद्ध किया गीत कदम कदम बढ़ाए जा बहुत लोकप्रिय हुआ। अपने गीतों के बारे में राम सिंह ने कहा था, मैंने जितने गाने बनाए, ये कोई फिल्मी धुन में, कोई किसी धुन में, कोई अपने धुन में, जैसा भी हो सके वो करता था। मशहूर गाना था ये कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जाए जिंदगी के, ये गाना भी मैंने ही लिखा है। और गई रात आया प्रभात हम निद्रा से जागे, जय जय जननी जन्मभूमि हम बालक हैं तेरे। कर्नल ढिल्लन साहब, गुरबख्श सिंह ढिल्लन का था, उठो सोए भारत के नसीबों को जगा दो, उसकी धुन मैंने बनाई, गाया मैंने। कैप्टन राम सिंह कई पुरस्कारों से सम्मानित हुए। उन्हें सन 1943 में नेताजी गोल्ड मेडल और सन 1979 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं कैप्टन राम सिंह द्वारा रचित गीत कदम कदम बढ़ाए जा। गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर जो शे वतन बढ़ाए जा, उड़ा के दुश्मनों का सर जो शे वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। श्रोताओं, भारत के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वतंत्रता सेनानियों को दिया गया ये संदेश आज भी हमें जोश में भर देता है। बहनों और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है, उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। दलादली, बहस मुबाहस और विभिन्न मतभेदों को भुलाकर विभिन्न दिशाओं में बिखरी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे, उतना ही जल्द हम आजादी हासिल कर सकेंगे। भारत की वीरांगनाओं में कैप्टन लक्ष्मी सहगल का नाम बहुत लोकप्रिय है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा पाकर उन्होंने महिला फौज बनाई।
हम भारत की बेटी हैं, हम भारत की बेटी हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा इससे भी हमको तसल्ली नहीं है, क्योंकि आज़ादी सबके लिए है और सिर्फ पुरुष आज़ादी के लिए लड़ने से सिर्फ उन्हीं के फ़ायदा के लिए होंगे। अभी हमारा महिलाओं को क्या हो गया, इसलिए एक महिला फ़ौज हम बनाएंगे और उसका नाम भी हम देंगे रानी ऑफ झांसी। तो फिर उधर का इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष से पूछा था, आप सिर्फ हमें पहले एक महिला हमको परिचय करिए, हम उनसे बात करेंगे, अगर वो इसका जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है तो तब हम रेजिमेंट बनाने में आसानी है। तो फिर उन्होंने हमारा नाम उठा चुकी तलवार, हम भारत की बेटी हैं। ऐसी ही एक और वीरांगना थीं दुर्गावती देवी, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा भाभी एक क्रांतिकारी महिला थीं और भगत सिंह की सहयोगी भी रहीं। आइए सुनते हैं उनसे आजादी के दौर के संघर्ष का एक संस्मरण। गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ और उन्होंने विद्यार्थियों से ये अपील की कि स्टूडेंट्स जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, वो स्कूल कॉलेज छोड़ दें और इस आंदोलन में सम्मिलित होकर के इसको आगे बढ़ाएं। तो जितने भी हमारे साथ के लोग वहाँ थे, लाहौर की बात कर रही हूँ मैं, तो वहाँ पर भगत सिंह भी थे, भगवती चरण मेरे पति वो भी थे, सुखदेव था जिसको फांसी हुई, और राजगुरु तो खैर महाराष्ट्र से आए थे, वो नहीं थे, लेकिन धनवंतरी थे, यशपाल थे और हम लोग बहुत सारे लोग थे। तो सभी लोगों ने अपने अपने कॉलेज छोड़ दिए और छोड़ने के बाद हम लोग सब जी जान से उसमें जुट गए। हम लोग से मतलब मैं और मेरे साथ एक सुशीला दीदी आप वो भी थी, जो कि भगवती चरण जी उनको अपनी बहन की तरह मानते थे, तो वो भी उसमें कूद पड़ी। एक डॉक्टर लीलावती थी, वो भी उसमें आई। हम लोग काफ़ी औरतें थी उस समय। हमने ये सोचा था कि गांधी जी की आवाज़ पर हम लोग सब उनका साथ देंगे और पूरे तौर पर हमने विदेशी कपड़ों को जलाना शुरू किया, खद्दर खरीदे। यानी आप हैरान होंगे कि हम औरतें जितने भी थी वहाँ पर, तो उस ज़माने में 14 इंच के चौड़ा खद्दर मिलता था, तो थान का थान लेके उसको मशीन से हम सी के साड़ी बना लेते थे, चौड़ी कर लेते थे और वो पहनते थे। खद्दर शुरू किया, गांव देहातों में घूमना शुरू किया, सभाएं मीटिंग सब करते रहे। होल सोल हम लोग गांधी जी के आंदोलन में भाग लेते रहे। लेकिन इस बीच ऐसा हुआ कि एक चौरी चौरा कांड हो गया यूपी में। वो कोई थाना किसी भीड़ ने फूंक दिया, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए, घिर गए। उसके बाद गांधी जी ने कहा ये तो हिंसा हो गई। अब आज़ादी की लड़ाई में हिंसा अहिंसा दोनों ही होती हैं, और सच पूछा जाए तो अहिंसा का हमारा ये पहला अनुभव था, क्योंकि दुनिया का इतिहास हमारे सामने यही है, यही रहा है। हम लोग पढ़ते थे कि जब भी कहीं आज़ादी की लड़ाई हुई है तो इसमें हिंसा हुई है, और हिंसा होने के बाद ही एक सामाजिक परिवर्तन आता है, वरना सामाजिक ढांचा वहीं का वहीं रह जाता है। तो चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने अपना ये आंदोलन स्थगित कर दिया, तो हमारे अंदर बहुत निराशा हुई, बड़ी भड़क पैदा हुई। तो हम लोगों ने अपना गुप्त आंदोलन आरंभ किया। श्रोताओं, अंडमान के ऐतिहासिक सेलुलर जेल में 1858 से लेकर 1938 तक देश के कोने कोने से महान क्रांतिकारियों का जत्था आता रहा। इस जेल में रहकर कई महान क्रांतिकारियों ने अपमान और भयंकर यातनाओं को झेलते हुए अंग्रेज सरकार का पुरजोर विरोध किया। आइए सुनते हैं ऐसे ही एक क्रांतिकारी बाबा पृथ्वी सिंह आजाद के संस्मरण। हमने हिंदुस्तान को आजाद करना चाहा था, उसमें हमें सफलता न मिली, तो अंग्रेजी हुकूमत ये देश को देशवासियों को बताना चाहते थे कि जो आजाद होना चाहते हैं उन्हें हम जिंदा भी नहीं रहने देंगे। इसलिए फांसी का हुक्म दिया और हमें शाम को कह दिया कि तुम्हारे सामने सवेरे बाल्टी रखी जाएंगी पानी की, तुम नहा के तैयार हो जाना, क्योंकि फांसी देना है। इस तरह 14 रोज तक हम इंतजार करते रहे कि कब दरवाजा खुलता और हम फांसी पे लटकाए जाएं। वो ना हुआ। पहला तजर्बा सेलुलर जेल में दाखिल होने के बाद हुआ। हम कभी नंगे पांव नहीं चले थे, हमारे पांव पंजाबी कभी नंगे पांव चलते नहीं।
तो वो कंकरें बिछी थी सारी सड़क के ऊपर, नंगे पांव जो चलना पड़ा। हमें कहा क्या ये नरक के दरवाजे का पहला हमारा प्रवेश है, इसी किस्म का जीवन हमें व्यतीत करना पड़ेगा। मन तो हमने पहले से तैयार हो गए थे, उसे देख करके और भी हमने अपने मन को सख्त बना लिया कि अब आगे हमें क्या क्या किस प्रकार की मुसीबतें सहनी पड़ेगी। श्रोताओं, स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित अनुगूंज कार्यक्रम की आज की ये विशेष कड़ी आपको कैसी लगी, हमें अवश्य बताइएगा। तो अब हमें यानी मंगत राम को और सुषमा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।